हेमा मालिनी को पहले ही पता था कि शाहरुख खान बड़े हीरो बनेंगे, फिर भी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए फिल्में ना करके शाहरुख खान को ऑफर दिया। जी हाँ, हेमा मालिनी चाहती तो उस वक्त फिल्म धर्मेंद्र को भी दे सकती थी। हालांकि धर्मेंद्र खुद बड़े स्टार हैं, उनके लिए फिल्मों की कमी कभी नहीं रही और हर फिल्म उनकी हिट रही। लेकिन हेमा मालिनी ने जिन शाहरुख खान को इंडस्ट्री में लाने के लिए दिल आशाना फिल्म ऑफर की, उन्हीं शाहरुख खान ने कहीं भी हेमा मालिनी का नाम तक नहीं लिया। शाहरुख ने कई बार बताया कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस काजोल और माधुरी दीक्षित हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने हेमा मालिनी का नाम नहीं लिया। जबकि हेमा मालिनी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शाहरुख खान को सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आने का मौका दिया। शाहरुख खान भूल गए कि उन्हें इंडस्ट्री में लाने वाली हेमा मालिनी ही थी। हेमा मालिनी की गुरु माँ ने बताया था कि शाहरुख खान एक दिन बड़े स्टार बनेंगे। हेमा मालिनी के साथ में शाहरुख खान की गई ये भविष्यवाणी अब सच हुई तो लोग भी शॉक्ड रह गए। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव लाइफ और शादीशुदा लाइफ किसी से छिपी नहीं है। देओल परिवार में क्या क्या हुआ वो भी हर किसी को पता है। बावजूद हेमा मालिनी या परिवार की किसी भी सदस्य ने अपने परिवार की एक भी बात बाहर लीक नहीं होने दी। हेमा मालिनी हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने से बचती आई हैं, लेकिन जब करण की शादी के बाद से उन्हें बार बार परेशान किया गया, सवाल पूछे गए, तो अतकर हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी शादी को अभी तक मजबूत बनाया हुआ है। हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र और मैं एक दूसरे को बहुत समझते हैं। उन्हें कहीं भी जाना होता है और मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं उनसे पूछती हूँ, और मुझे कुछ भी करना होता तो वो कभी नहीं रोकते हैं। धर्मेंद्र ने मेरे हर फैसले में साथ दिया और अगर वो गलत होता तो उस पर समझाते हैं। हम लोग आपस में आज भी बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र घर में बहुत कम रहते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त वो हमेशा हाजिर हुए। इन्हीं सारी चीजों से आज हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है। बाकी लोग क्या कहते हैं, हम लोग उनकी बातों पर गौर नहीं करते। इधर शादी तो उधर तलाक की खबरें आती हैं, तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अपनी स्पेशल खास जोड़ी से आज के कपल्स को इंस्पायर भी करते हैं। वाकई हेमा धर्मेंद्र की जोड़ी लोगों के लिए एक खास मिसाल पेश करती है और हेमा का कहना है कि अगर आप साथ रहना चाहते ही हैं तो 50 साल तक हर सूरत में उन्हें निभाते हुए आप साथ रह लेंगे, और अगर आपको साथ रहना ही नहीं है तो 6 महीने में भी डिवोर्स ले लेंगे। हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र के संग डिवोर्स पर बोला। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और आज के जमाने की औरत होती तो तलाक ले लेती, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ मेरे साथ ही नहीं रहते हैं, सिर्फ मुझ पर ही ध्यान नहीं देते। उनके पास 2 परिवारों की जिम्मेदारियां और करीब 10-12 लोगों की जिम्मेदारियां हैं। वो दोनों परिवारों को कैसे एक साथ लेकर चलते हैं वो तो भगवान जानते हैं, और उनके इस फैसले पर हम उनका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ जाते, कहाँ से आते हैं। अगर मैं हर चीज में उनसे रोक टोक लगाती तो शायद आज हमारा भी तलाक हो चुका होता, मैंने भी धर्म जी को खो दिया होता। हेमा मालिनी ने लहरे को दिए इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र अपनी दोनों बेटियों की बहुत ही चिंता करते थे। सोचते थे कि बेटियों के लिए अच्छे लड़के मिलेंगे भी कि नहीं, वो हमारे लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हेमा बताती है कि मेरे 2 बच्चे, दोनों की मैंने परवरिश अच्छी की हुई है, वो हमेशा साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं कहती थी जब सही वक्त आएगा, सही इंसान मिलेगा और भगवान चाहेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। धर्मेंद्र हाल ही में काफी सुर्खियों में थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में हेमा मालिनी और दोनों बेटियां ईशा और अहाना से निजी तौर पर कॉल न कर पाने के चलते दुख जताया था और पोते करण की शादी में शामिल न होने पर माफी भी मांगी थी। करण देओल सनी देओल के बेटे हैं। उन्होंने पिछले महीने 18 जून को दृश्याचार से शादी की थी। हेमा उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई थी, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछा जा रहा था आखिर वो इस शादी में क्यों नहीं शामिल हुई। और उसके बाद इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ और दूर ही रहना चाहती हूँ, जिससे लोग खुश रहें। इस वक्त देओल परिवार काफी चर्चा में, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हेमा ईशा का एक इंटरव्यू ने खूब सुर्खियां बटोरी थी जब हेमा ईशा को आपकी अदालत शो में बुलाया गया था। रजत शर्मा जी ने हेमा ईशा से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे कि शायद हेमा की जगह कोई और होता तो गुस्से से लाल हो जाता और धर्मेंद्र जी तो हाथ भी उठा देते। सवाल इसी बात से रिलेटेड है कि धर्मेंद्र जी तो कई बार हेमा के लिए सेट पर हाथ उठा चुके हैं। हेमा और ईशा तक गुस्से की बहुत तेज है, कई बार अपने को स्टार को हाथ उठा चुकी है। हेमा से पूछा गया कि आपका पसंदीदा स्टार कौन है, देवानंद, जितेंद्र या कोई और। इस पर हेमा मालिनी अटक जाती हैं और कहती हैं मैंने तो सभी के साथ काम किया है और सभी अच्छे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी के साथ ज्यादा वक्त बिताया है तो धर्मेंद्र जी मेरे फेवरेट हैं। फिर ईशा ने बताया कि पापा कई बार माँ की वजह से सेट पर हाथ उठा चुके हैं। ईशा देओल ने यह भी बताया कि टीवी पर अगर माँ या पापा किसी और एक्टर के साथ दिखाई देते हैं तो वो चैनल चेंज कर देती थी और नाराज भी हो जाती थी, क्योंकि ईशा अपनी माँ और पापा को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहती थी। ईशा भी फिल्म शूटिंग के दौरान कोई स्टार को थप्पड़ मार चुकी हैं।
देओल परिवार में करीब 6 स्टार्स हैं। धर्मेंद्र और हेमा इस परिवार के दिग्गज और सबसे ज्यादा मशहूर स्टार कहे जाते हैं और इनके बाद सनी, बॉबी, ईशा और करण देओल भी हैं। परिवार अपने आप में एक खास मिसाल पेश करता है। धर्मेंद्र दोनों परिवारों में बटे हुए हैं, जहां एक तरफ वो सनी, बॉबी और करण की फिल्मों का जमकर प्रमोशन करते हैं अभी भी बुढ़ापे में, तो दूसरी तरफ ईशा और आहना की शादी की चिंता भी करते थे। धर्मेंद्र ने बेटियों का शौक भी करवाया, उन्होंने फिल्मी करियर में मौका भी दिया और टाइम से उनकी शादी भी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देओल परिवार गुस्से के लिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। फिर वो सनी और बॉबी का गुस्सा ही नहीं बल्कि परिवार की बेटियां भी गुस्से में तोड़फोड़ मचा देती हैं। हेमा ने खुद बताया कि जब उनके साथ ईशा देओल होती हैं तो उन्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है। ईशा देओल गुस्से में आकर हाथ भी उठा देती हैं। ईशा देओल अपने को स्टार को थप्पड़ मार चुकी हैं। ईशा देओल का गुस्सा भी अपने सौतेले भाई सनी और बॉबी की तरह है। फिल्मों में सनी बॉबी का विकराल रूप तो आप देखते ही होंगे, लेकिन कहीं न कहीं रियल लाइफ में भी देओल परिवार गुस्से में तोड़फोड़ मचा देता है। अदाकारा हेमा मालिनी अपने फिल्मों के काम के अलावा भगवान में भी काफी आस्था रखती हैं। सावन महीने की शुरुआत में वो शिव भक्ति में मगन दिखती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हेमा मालिनी शूटिंग में बिजी होती हैं, लेकिन फिर भी महादेव की पूजा करती हैं। एक बार हेमा मालिनी नर्मदा तट पर शूटिंग के लिए गई थी और वहीं पर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। इनके अलावा पिछले साल हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची थी। उन्होंने वहाँ ब्रज की माटी से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, कथा भी सुनी और वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भक्ति में लीन दिखाई दी थी। हेमा मालिनी अक्सर मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ति में लीन दिखती हैं। हेमा का कहना है कि ईश्वर की शक्ति कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ईश्वर कण-कण में है और अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए, कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। मतलब हेमा मालिनी ने अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए और धर्मेंद्र जी के लिए कुछ तो मांगा होगा जो उन्हें मिला, जिस पर हेमा मालिनी बहुत विश्वास करती हैं। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वहीं धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था।